आज के इस वीडियो में हम मैक्सवेल समीकरण पर आधारित दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि सातत्य समीकरण डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0 मैक्सवेल समीकरणों में निहित है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण में हमने देखा है डेल डॉट एच वेक्टर इज इक्वल्स टू जे प्लस जे डी होता है। समीकरण एक के दोनों पक्षों में अगर हम डाइवर्जेंस लें तो इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो इसे डेल डॉट कर देंगे। तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। चूँकि डेल डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर 0 होता है क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर है उसका जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्ट है उसकी डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। और अगर उसका ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वह 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू है 0। तो यहाँ से डेल डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। यहाँ से हमारे पास आ जाता है डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल डॉट जे डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल डॉट जे डी वेक्टर को लिख देंगे डेल डी अपॉन डेल टी, क्योंकि यह डी है विस्थापन धारा और यहाँ पे जे डी है विस्थापन धारा के कारण धारा घनत्व है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल अपॉन डेल टी डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। मैक्सवेल के प्रथम समीकरण मैक्सवेल का कहता है डेल डॉट डी वेक्टर होता है रो के इक्वल। तो यहाँ से डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग करते हुए विद्युत चुंबकीय का कूलाम नियम व्युत्पत्ति कीजिए। कूलाम नियम हमें निकालना है। मैक्सवेल की जो 4 समीकरण हैं उनका उपयोग करके यह क्वेश्चन भी मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में आयतन समाकलन कर दें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई वेक्टर डॉट डी वी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 हेतु गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय का अगर हम उपयोग करें तो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई वेक्टर डी वी होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ से समीकरण 2 में इसका मान रखने पर समीकरण 3 से डेल डॉट ई वेक्टर डी वी का तो हमारे पास आ जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और रो डी वी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी किसके इक्वल होता है कुल आवेश के, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हमारे पास आ चुका है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को अगर ओपन करें तो ये हमारे पास आएगा ई डी ए कोस थीटा और यहाँ थीटा 0 है और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा ई डी ए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रूप से है इसलिए ई बाहर आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ई इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर डी ए का क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा बिंदु आवेश के लिए हम इसकी ज्यामिति को गोलीय मानते हैं, तो हमारे पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 4πr²। तो E इंटू 4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से E निकालें तो क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F होता है Q नोट इंटू E। यहाँ पर Q नोट परीक्षण आवेश है। अब E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से पुट कर देंगे तो हमारे पास F आ जाएगा Q नोट Q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r²। इसको हम थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन r²। और 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम लिखते हैं K, तो हमारे पास F आ जाएगा K Q नोट अपॉन में r²। और अगर इसे सदिश फॉर्म में लिखना चाहें तो F वेक्टर की दिशा हो जाएगी r कैप की दिशा में, जो कि क्या है हमारे पास F वेक्टर आ चुका है। यह F वेक्टर
स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम नियम को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से मैक्सवेल के समीकरण, चारों समीकरणों में से हमने पहली समीकरण काम में ली और उसके उपयोग से हमने स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम के नियम को निकाला है। यही उस क्वेश्चन में पूछा गया था।